लेट्स डिस्कस टुडे यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि सेल। So in this discussion we are going to discuss about a cell, cell theory, overview of cell structure, prokaryotic cell, and then we will discuss about a cell envelope and its modification, and then ribosome and different inclusion bodies, and in we will discuss about a inclusion body in the detail. So let's start discussion one by one. First we are going to discuss about a cell, why the cell is important, and why it keeps important for the plant life. So we are going to understand about the cell. What is the cell? Cell is considered as a basic unit of life. Basic unit of life. Here we are going to see the two life. There is a one life, animal life, all type of animal, और दूसरे तरफ हम देखेंगे प्लांट लाइफ। ये प्लांट लाइफ और एनिमल लाइफ दोनों ही सेल के बने होते हैं। सेल यदि हम इसकी बात करते हैं एनिमल का, तो ये जिस सेल के बने होते हैं उन्हें एनिमल सेल कहते हैं, और ये प्लांट जिस सेल के बने होते हैं उन्हें प्लांट सेल कहते हैं। इस तरह से अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग सेल के बने होते हैं, लेकिन मुख्य तौर पे सेल को इन्हीं दो भागों में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे हम समझेंगे कि लगभग हर तरह का एनिमल है या हर तरह का प्लांट है वो किसी न किसी सेल के ही बना है। भले ही सेल के आधार पे प्लांट को हम या अदर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम अलग अलग क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ एनिमल सेल नंबर के आधार पे यूनिसेलुलर कहलाते हैं। यूनिसेलुलर, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं बैक्टीरिया, इसके अतिरिक्त अमीबा और पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सारे यूनिसेलुलर में आते हैं। इसके अतिरिक्त जितने भी प्लांट हैं, बड़े एनिमल हैं, कई सारे फंजाई हैं, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की गिनती में आते हैं। ये याद रखना है आपको। इसके अतिरिक्त हम बात करेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बेसिकली एक सेल के बने होते हैं, सिंगल सेल, ए सेल, और इसी सेल में ही पूरा ये अपनी लाइफ है वो बिताते हैं। जैसे इंसान है या कोई प्लांट है, वो आर्गन से बने होते हैं, आर्गन टिश्यू का बना होता है और टिश्यू सेल का होता है। इसलिए प्लांट है, डॉग है, बिल्ली है, प्लांट कोई भी है, सारे ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। इसके अतिरिक्त हम बात करेंगे सेल एज ए यूनिट ऑफ लाइफ। सेल एज ए यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को लाइफ का यूनिट क्यों कहते हैं, इकाई क्यों कहते हैं, ये समझते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखते हैं ये एक सेल है, इस सेल से बना होता है ये टिश्यू। कई सेल मिल के टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू आपस में मिल के एक आर्गन बनाते हैं, कोई अंग बनाते हैं, और आर्गन मिल के फिर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाता है। ऑर्गेनिज्म में चाहे वो हम प्लांट कहें या फिर कोई एनिमल कहें, इस तरह से। तो यदि आप एक प्लांट देखना चाहते हैं या एनिमल देखना चाहते हैं तो उसका सेल है उसे इकाई मानते हैं, यूनिट मानते हैं। कारण क्या है कि जो एक लाइफ को, एक प्लांट को जो प्रोसेस होते हैं, जो चीज़ें ज़रूरी है, वो एक सेल है वो कर सकता है। सेल से और नीचे जाएंगे छोटे कंपोनेंट में, जैसे न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस अकेले में वो सारी चीज़ें नहीं कर सकता, सारे वर्क परफॉर्म नहीं कर सकता जो एक लाइफ कर सकता है। केवल सेल ही लास्ट यूनिट है जो एक लाइफ की सारी एक्टिविटी कर सकता है। जैसे रेस्पिरेशन है, प्लांट सेल है तो फोटोसिंथेसिस है। तो इसलिए सेल को यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं दो रूप में। पहला है स्ट्रक्चरल पॉइंट से,
और दूसरा है फंक्शनल पॉइंट से, यानी कि स्ट्रक्चर के भी पॉइंट से सेल जो है यूनिट इकाई है, और फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्लांट जो फंक्शन कर सकता है वो एक प्लांट सेल भी कर सकता है। उसी तरह से जो एक स्ट्रक्चर बेसिक कंपोनेंट प्लांट का होता है वो बेसिकली सेल का बना होता है, वही कंपोजिशन सेल में पाया जाता है, इसीलिए सेल को यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। आगे हम डिस्कस करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ए डिस्कवरी ऑफ द सेल। सेल को खोज निकालने में किनका किनका मेन रोल रहा है उसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये हैं एंटोन वान ल्यूवेनहॉक। एंटोन वान ल्यूवेनहॉक, इन्होंने पहली बार इस तरह से एक लाइव सेल को देखा। ये लाइव सेल है, इसको पहली बार एंटोन वान ल्यूवेनहॉक ने देखा। इसके अतिरिक्त ये हैं रॉबर्ट ब्राउन, और ये रॉबर्ट ब्राउन इस तरह से सेल के अंदर में एक न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस को देखे। और एग्ज़ाम में यही आता है कि रॉबर्ट ब्राउन किसका डिस्कवर किया, आंसर है न्यूक्लियस का। हम न्यूक्लियस के बारे में डिटेल में जानेंगे, लेकिन सेल में न्यूक्लियस एक तरह का ब्रेन का काम करता है। जिस तरह से इंसान में ब्रेन होता है बिल्कुल उसी तरह से इस तरह का वो दिखाई दिया। ये ओरिजिनल पिक्चर है जब रॉबर्ट ब्राउन ने देखा। लेकिन जैसे जैसे ये लाइट माइक्रोस्कोप है, लाइट माइक्रोस्कोप में सेल की बेसिक स्ट्रक्चर ही दिख पाते थे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हुआ उसके बाद और भी कई गहन स्ट्रक्चर, डीप स्ट्रक्चर समझ में आने लगे। हम जानते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ रॉबर्ट हुक है जिनको कई क्रेडिट जाता है। रॉबर्ट हुक वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 1565 में किताब लिखा। ये किताब है, नाम क्या था, माइक्रोग्राफिया। किताब का नाम है माइक्रोग्राफिया। ये किताब लिखा, किस आधार पे किताब लिखा, इन्होंने जो काम किया था, ये बेसिकली ब्रिटिश मैन थे, इंग्लिश मैन थे। इन्होंने इसी 1565 में बेसिकली एग्जामिन किया इसे। ये क्या है, तो ये है फ्लाइस ऑफ कॉर्क। इसे एग्जामिन किया और ऑब्जर्व किया कि इसमें कई तरह के छोटे छोटे बॉक्सेस हैं। यहाँ पे बॉक्सेस हैं और ये बॉक्सेस किससे मैच कर रहे थे, दे वर लुकिंग लाइक ए हनी कॉम। हनी यानी कि मधुमक्खी का छत्ते जैसे ये लगने लगते थे, तो बेसिकली इसीलिए इसे हनी कॉम कहा था और बाद में इसे ही सेल कहा था। एग्ज़ाम के हिसाब से आपको याद रखना है कि रॉबर्ट ब्राउन इज़ ए पर्सन हु बेसिकली गेव द टर्म सेल, और सेल की डिस्कवरी का भी क्रेडिट इसी को जाता है। लेट्स स्टार्ट मोर। सेल थ्योरी से संबंधित हम कुछ फैक्ट को जानेंगे। सेल थ्योरी में सेल के संबंध में क्या स्टेटमेंट है, क्या थ्योरी है, वो महत्वपूर्ण पॉइंट है। प्लांट सेल के बारे में पहले बात करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये हैं माल्थस स्लीडन। इन्होंने 1838 की टाइम है, 1838 में, और कहाँ के रहने वाले थे, ही वॉज फ्रॉम द जर्मनी, और जर्मनी के ये बॉटनिस्ट थे। तो स्लीडन का एक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन क्या है, ही बिलीव all plants are composed of the tissue and they are composed of the cell and that we say the plant cell। यानी कि इनका मानना ये था, इन्होंने कौन सी स्टेटमेंट दिया
इनके स्टेटमेंट को हम इस तरह से देखते हैं कि प्लांट सेल्स all plant cells are composed of all plants are composed of the plant cell। ये इनका बेसिकली स्टेटमेंट था कि सारे प्लांट हैं वो सेल के बने होते हैं, ये बात इन्होंने कहा था। लेट्स सी मोर अबाउट द सेल थ्योरी। इसी दिशा में एनिमल सेल के बारे में कहा गया था। एनिमल सेल के बारे में क्या कहा गया था, यहाँ पे आप देखेंगे ये हैं थियोडर स्वान। In 1839 he said a one statement, all animals are composed of different kinds of cell। यानी कि सारे जो एनिमल हैं ये एनिमल सेल के बने होते हैं, सेल के, और इस सेल को एनिमल सेल कहते हैं, एनिमल सेल। तो ये कहना था थियोडर स्वान का, और ये कहाँ के रहने वाले थे, ब्रिटेन के। ही वाज अ ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, ही वाज द ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। तो ये स्टेटमेंट याद रखना है। एक बात और था, एनिमल सेल है, ये एनिमल सेल एक पतले लेयर का इस टाइप से बना होता है, और ये पतला लेयर है बेसिकली दिस इज़ कंसिडर्ड एज ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बना होता है एनिमल सेल, ये बात कहा था। आगे इनकी कंट्रीब्यूशन को समझते हैं। स्वान, जिन्होंने, ये स्वान हैं और इन्होंने कहा था एनिमल सेल के बारे में, एनिमल सेल के बारे में कहा था, लेकिन इनका एक और भी कंट्रीब्यूशन है। ही टॉक्ड अबाउट द प्लांट सेल टू, प्लांट सेल के भी बारे में कहा था, और प्लांट सेल के बारे में स्पेसिफाई करते हुए कहा था कि प्लांट का सेल इस तरह से कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर कंपोनेंट का बना होता है। इसे बेसिकली कहते हैं सेल वाल, इसे कहते हैं सेल वाल। सेल वाल को एक स्ट्रक्चर के रूप में देखेंगे तो ये बाहर का जो स्ट्रक्चर है यही सेल वाल है। और बोला था कि प्लांट में, किसी भी प्लांट में सेल वाल है वो यूनिक स्ट्रक्चर होता है, यूनिक स्ट्रक्चर इज़ द सेल वाल, क्योंकि वो एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। इसने एनिमल सेल पे भी काम किया था और प्लांट सेल में भी, इसलिए ये कहने में सक्षम हो गया। इसके अतिरिक्त स्वान ने एक और हाइपोथेसिस की, ओवरऑल इसने कंक्लूजन निकाला। स्वान सेज ऑल एनिमल एंड प्लांट बॉडीज आर कंपोज्ड ऑफ आर मेड अप ऑफ सेल। तो इन्होंने दोनों काम के आधार पे कह दिया कि प्लांट और एनिमल का शरीर है वो सेल का बना होता है। इसी दिशा में एक और महत्वपूर्ण बात जानते हैं। सेल थ्योरी का क्रेडिट है जो कहता है कि ऑल प्लांट है या एनिमल है उसका शरीर सेल का बना होता है। इसका क्रेडिट दोनों को, ये स्लीडेन है, स्लीडेन और ये स्वान है, इन दोनों को जाता है। दोनों ने ही कहा कि एक तरह से इनका बेसिक रोल था कि प्लांट का शरीर प्लांट सेल का बना होता है और एनिमल का शरीर एनिमल सेल का बना होता है, ये कहना था स्वान का। आगे हम बात करेंगे इसी में रुडोल्फ विर्चो की बात। रुडोल्फ विर्चो, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है बेसिकली रुडोल्फ विर्चो का, तो ये हैं रुडोल्फ विर्चो, और इन्होंने एक थ्योरी दिया था, कॉन्सेप्ट दिया था, उसे कहते हैं ओमनिस सेलुला ई सेलुला।
इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है, पहला इन्होंने कहा था कि सेल, ये जो सेल है ये डिवाइड होता है और इस तरह से दो अलग अलग सेल में बनेगा। पहला इन्होंने कहा था सेल डिवीजन की बात कहा था कि सेल डिवाइड होता है। और बेसिक कॉन्सेप्ट इनका क्या है कि इनका मानना था कि सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल का ही बना होता है। सेल्स आर फॉर्म्ड ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल, पहले से जो सेल रहता है उसी का बना होता है। इसी स्टेटमेंट को ओमनिस सेलुला ई सेलुला कहते हैं, यानी कि सेल का निर्माण पहले से प्रेजेंट सेल से, ओमनिस यानी कि पहले से विद्यमान सेल से ही सेल बनता है, ये कहना था रुडोल्फ विर्चो का। रुडोल्फ विर्चो ने सेल थ्योरी जो फ्लीडेन एंड स्वान ने दिया था, इस सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया, ही मॉडिफाई, और मॉडिफाई करके बेसिकली दो बातों को क्लियर कट कहा कि all living organism are basically composed of the cell and a product of cells। सारे जीव जंतु या तो सेल के बने होते हैं या सेल के प्रोडक्ट के बने होते हैं। दूसरी बात इन्होंने कहा कि सेल arises from the pre-existing cell, प्री-एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होते हैं। तो ये दो मेन पॉइंट था विर्चो का, ये एग्ज़ाम में आता है, आपको याद रखना है एग्ज़ाम के हिसाब से। आगे हम बात करेंगे ओवरव्यू ऑफ सेल स्ट्रक्चर।